तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को कैसे ईश्वरमुखी किया जाए, उसके लिए कई प्रकार का साधन का बात हो रहा है। भगवद गीता की त्रयोदश अध्याय में छठा श्लोक में बताया, इंद्रियार्थीषु वैराग्यम अनहंकार च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो वास्तव जो होने वाला है, हो रहा है, उसको स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमान का काम है। हम उसको स्वीकार नहीं करने चाहते, हम एक काल्पनिक जगत में रहना चाहते हैं। इसलिए हमें जीवन में इतना दुख भोग करना पड़ता है। जो घटना है, वास्तव है, उसको स्वीकार करने का हिम्मत होना चाहिए। इनेविटेबल हमारे जीवन में जो दुख है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भगवान बुद्ध का बात है, 4 आर्य सत्य में प्रथम है दुख है, स्वीकार कर लो, कैन नॉट डिनाई। आपने जीवन की अभी अनुभव से बताया, पहले उनको पता नहीं था जीवन में दुख है, तो पिताजी उनको एकदम दूसरा दुनिया में डाल दिया था। उसके बाद जब आपने आँखों में देखा और उसके बाद अनुध्यान किया, सिद्धि प्राप्त हुआ। सिद्धि में देखा बोधि वृक्ष के बैठ के नीचे आविष्कार दुख है, दुख का कारण है द्वितीय आविष्कार। तृतीय दुख निवारण होने का उपाय है। ये नहीं है दुख हमको झेलना ही पड़ेगा, दिस इज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी उन्होंने बता दिया। सब कुछ नेकी बुद्धों का अभिनव धर्म। यहाँ पर भी बताया, क्या बताया कि दुख है। कहाँ कहाँ दुख है, यहाँ पर बताया जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये हम लोग चर्चा किया है कि संतान को माँ का गर्भ में कितना कष्ट झेलना पड़ता है। फिर व्याधि में दुख है, जरा में दुख है, ओल्ड एज डिजीज। और सबसे बड़ा दुख है मरण भी थी। कहा जाता है मरण यंत्रणा दैट इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ये अनिवार्य है। कहा जाता है जब मृत्यु के समय में, जब हमारी रिश्तेदार है, अपना जिसको अपना मान लिया इस दुनिया में, ये मान लिया बराबर हम इनके साथ रहेंगे, जब उनको छोड़ के जाने का समय होता है तब मन में बहुत कष्ट होता है। उन लोग भी छोड़ने नहीं चाहते, हम भी छोड़ने नहीं चाहते, लेकिन छोड़ना अनिवार्य है। मन में कष्ट तो होगा। और इसके साथ साथ कहा जाता है जो मैं मनुष्य टाना टेरी, हम जाने नहीं चाहते हैं, जमराज छोड़ने नहीं चाहेंगे, टाग ऑफ वार शुरू हो जाता है। इस खींचतानी में अवर्णनीय कष्ट होता है, मरण यंत्रणा जिसको कहलाता है। लेकिन इसमें से एक बात मार्मिक है, ये साधारण जीव का ऐसी नतीजा है। लेकिन जब महापुरुष है वो ये मृत्यु भय अतिक्रम करके जाते हैं। वो कैसे? इसीलिए भगवद गीता हम की दर्शन करते हैं। तुलसीदास के एक दोहा है,
जब तुलसीदास कहते हैं, तुलसी तुम जब जग में आयो, जग हंसी तुम रोए। तुलसीदास, जब तुम बच्चापन जब हो के तुम्हारा जन्म हुआ था, भूमिष्ठ हुआ था, तब तुम रोते रहे थे, लेकिन पूरा दुनिया हंस रहे थे, क्योंकि नवजात एक शिशु भूमिष्ठ हुआ है, खुशी की बात है। जग हंसे तुम रोए, लेकिन शिशु भूमिष्ठ होते समय रोते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि वो उसका जो कष्ट हुआ था वो तो अवर्णनीय है, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके परवर्ती जो अंश में बताया, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे जग रोए। लेकिन वापसी में जब तुम्हारा शरीर छोड़ने का समय होगा, ऐसी करनी करो, ऐसी कर्म करो ताकि तुम हंसते हुए चले जाओ और जगत तुम्हारे लिए रोते रहे। यही महापुरुषगण के जीवन में होता है। पूरा दुनिया उनके लिए रोते हैं, लेकिन वो लोग हंसते हंसते चले जाते हैं। तो कैसे हंसते हंसते चले जाते हैं? कारण उनका ईश्वर प्राप्ति होता है। इसी का संकेत भगवान दिया है भगवद गीता में 8वें अध्याय में, अक्षर ब्रह्म योग में कहते हैं, वर्सेस 15 और 16, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अच्छा कर्म करने जो प्रयास करते हैं तो उसको ऊर्ध्वगति प्राप्त होता है। जब इस संसार छोड़ के जाते हैं उसको पितृलोक, भूलोक, दूलोक, नाना प्रकार का देवलोक है, उनका साधन चित धाम में प्रस्थान करते हैं। वहाँ पर अच्छा उनका निवास रहता है, स्वर्गवास होता है। लेकिन जो 16 श्लोक में बताया, आप्रम्भ भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन, तुम जहाँ भी जाओ तुम्हारा सुकृत रहेगा। परलोक में अच्छे अच्छे लोग हैं जहाँ पर जाओ, लेकिन पुनरावर्तिनो, फिर पुनः को वापस होना पड़ेगा। मामों पे तू कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। जो जितना भी तुम्हारा सुकृत रहे ब्रह्मलोक पर्यंत चले जाओ, लेकिन पुनः वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य पुनः मर्तलोके विशंति। पुनर्जन्म ग्रहण करना अनिवार्य है। एक छूट है, माम उपेत तो कौन थे, अगर मुझे प्राप्त कर लोगे पुनर्जन्म न विद्यते, और पुनर्जन्म होगा नहीं, यही छूट है। 15 श्लोक में और भी विस्तृत व्याख्या करते हैं। मामों पे तो पुनर्जन्म, जो मुझे जो प्राप्त होगा वो पुनर्दुःखालयम अशाश्वतम, अगर मुझे प्राप्त होगा तो उनका ये दुखमय संसार में और पुनर्जन्म नहीं होगा। नाप्नुवन्ति महात्मानः, सिद्धि गता, परमाम सिद्धिम गता, जो भगवान प्राप्त कर लेते हैं तो उसको और पुनर्जन्म नहीं हो। कहाँ नहीं पुनर्जन्म होगा? इस संसार, उसका क्या दरवाज़ा दिया भगवान? दुःखालयम अशाश्वतम, दुख का ही घर है। ये संसार में दुख ही दुख है। भगवान इसका साइन बोर्ड दे दिया, ये दुःखालयम है, यहाँ पे दुख ही मिलेगा। The foolishness to search
प्लेजर इन दिस वर्ल्ड। तो दुकान में रहता है साइन बोर्ड, वस्त्रालय कपड़ा मिलेगा, पुस्तकालय किताबें मिलेगा, भोजनालय भोजन मिलेगा। यहाँ पर भगवान साइन बोर्ड क्या दिया? दुखालयम। इस संसार में दुख ही दुख है। श्री मां शारदा देवी सीधा बताते हैं कि संसारे सुख एक कथार कथा मात्र, बातों का बात है, सुख बोल के कुछ नहीं है। ईश्वर ही एकमात्र सच है। इसको जानने का नाम ही सुख है। संसार में सुख बोल के कुछ है ही नहीं। ये दुख दिखाया, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल में इतना दुख पाने के बावजूद संसार में सुख का एक्सपेक्टेशन करना, सुख को प्रत्याशा करना, इससे बड़ा बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकता है। तो संसार में हमारा रहती हुई छुटकारा कैसे मिलेगा? एकमात्र दिया है ईश्वर प्राप्ति। अगर किसी उपाय से अगर भगवान को हम प्राप्त कर ले, बस गारंटी दे दिया, माम उपेत पुनर्जन्म न विद्यते। अगर मुझे प्राप्त हो जाओगे बस। इसीलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं ईश्वर दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य। वाई गॉड रियलाइजेशन इज सो नेसेसिटी। इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो दुख का जो चक्रावर्तन है, जन्म का जंजीर है, इनसे निकालने का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्ति। इसीलिए वो हमारे जीवन में अत्यंत ज़रूरी है। इसीलिए ठाकुर साहब को आह्वान करते हैं, ईश्वर दर्शन करो, प्रार्थना करो। और ये हमारे ईश्वर प्राप्ति का जो इच्छा वो बलवती तभी होगा जब हम संसार में कितना दुख है वो विषय में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, विल एनालाइज। जब ये अवस्था है, वास्तव घटना है, इसे निकालने के लिए तब मन में एक व्याकुलता पैदा होगा। हमको जाना ही है और कोई बचने का उपाय नहीं है। ठाकुर जो कहते हैं वो वेद का हुमा पक्षी का बात है। ऊपर में उसका जन्म होता है और नीचे गिरता है। जब जगत का बहुत नज़दीक हो जाता है तब देखा, अरे वाह, ये तो हम नीचे हम गिरेंगे तो हम चूरमार हो जाएंगे। तब वो दौड़ दौड़ के अपने माँ जहाँ पर है वहाँ पर ऊपर में जाने का प्रयास करते हैं, हुमा पक्षी। वैसे ही हमारा होना चाहिए। इस दुनिया में हम लोग उत्पन्न हुआ है, इस दुनिया से बचने के लिए एकमात्र भगवान का सहारा ही हमारा एकमात्र सहारा है। उसके जरिए हमारे निरंतर प्रयास होना चाहिए। अगर हम भगवान को चरणों में निरंतर प्रार्थना करें, वो अवश्य हमें अपनी ओर ले चलेंगे। हमारा और ये चक्रवर्तन में फंसने का ज़रूरत नहीं होगा। हम लोग अत्यंत भाग्यशील है कि ठाकुर हमें कृपा करके अपने ओर ले जाने के लिए अंगीकार किया है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। और ये सोचते हुए कि अगर हम भगवान को प्राप्त करें तभी सब कुछ का समाधान होना संभव। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।